अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शुजाबाद में मौजूद हैं जनाब राव मोहम्मद अली साहब के साथ। और ये मोहम्मद अली अकबर फ्रूट फार्म है। यहाँ पर जो है तकरीबन 3 मुरब्बे या 70 एकड़ के ऊपर जो है वो आर्चर्ड मैंगो आर्चर्ड है और इस्टेब्लिश मैंगो आर्चर्ड है। और यहाँ पर बहुत स्पेशल वैरायटीज़ भी मौजूद हैं। तो आज हम यहाँ पे बाग का विज़िट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम अगर पुराने आर्चर्ड में क्या खामियां होती हैं उनको कैसे दूर करना है, और जो हमारा आर्चर्ड है उसमें हमने प्लांट की डेंसिटी को कैसे बढ़ाना है। तो उस सिलसिले में आज हम सारा सर्वे कर रहे हैं और उसमें राव साहब को हम तजावीज़ भी देंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो है आप किस किस्म की जो है वो तब्दीली करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी मैंगो आर्चर्ड लगाना होता है तो सबसे जो मेन मकसद ये होता है कि वो आपका एक बिज़नेस मॉडल हो। जैसे आपको आजकल पता है कि फसलें जो हैं वो 2.5-3 लाख रुपए एकड़ की इनकम दे रही हैं। तो उसके मुकाबले में अगर आर्चर्ड उससे डबल इनकम ना दे तो उस आर्चर्ड का भी फ़ायदा नहीं है। तो लोग बिल्कुल पहले ये होता था कि जब फसलों की इनकम बढ़ जाती थी लोग बाग कटवा देते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि बाग को नहीं कटवाना, सिर्फ हमने उसको इम्प्रूव करना है। तो उसमें जो देसी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर 200-250 पौधा है, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो 1 से 2 सालों में उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दें। और उसके बाद जो हमारी कमर्शियल वैरायटीज़ जितनी हम ऐड कर सकते हैं, कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, चिंदड़ी है, सफ़ेद चौंसा है, मौसमी चौंसा भी है और अजीम चौंसा है और चनाब गोल्ड है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन वैरायटीज़ को हम किस हद तक इसमें ऐड कर सकते हैं और यही वैरायटीज़ जो है हमारी इसमें वैल्यू ऐड करती हैं। राव साहब, आपने कितना अरसा हो गया इस आर्चर्ड को संभाले हुए? ऑर्चर्ड सर हमने तकरीबन मोर देन 20 इयर्स हो गए हमें लगाए हुए, और इससे पहले मेरे वालिद साहब संभाल रहे थे। मेरा तो समझे फर्स्ट ईयर अभी संभाल रहे हैं। ठीक। और आप भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे काम करने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे भी इन जनरल, क्योंकि ये वाला जिसमें हम खड़े हैं प्लाट में, ये नया बाग लगा हुआ है, इससे सही। भी दुनिया बहुत इम्प्रूव कर गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है प्लांट्स की, जिस तरह जो कह रहे हैं। तो हम अभी आई थिंक काफ़ी पीछे हैं और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं ओवरऑल बाग में। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त रहती है। और राव साहब और इनके वालिद साहब माशाल्लाह काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं और हर मैंगो फेस्टिवल में हमारे साथ होते हैं और बहुत स्पेशल वैरायटीज़ लेकर आते हैं। इनके पास ही एक वैरायटी थी जिसे हमने इन्होंने अकबर वाला और खावर वाला जो है वो 2 वैरायटीज़ थी इनके पास। तो उसमें एक सीडलेस वैरायटी थी, यानी बहुत बारीक सी उसमें गुठली है। तो वो वैरायटी भी सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद है या इंडिया में जहाँ से वो लाए थे वहाँ मौजूद है। और उसके बाद जो इनके पास चनाब गोल्ड या न्यू सिंदड़ी है, तो उसे कई जगहों पर ईरानी सिंदड़ी भी कहते हैं। तो उसका साइज़ भी जो आम सिंदड़ी है उससे भी डबल है। यानी अगर वो एक पौधा है आम है चनाब गोल्ड का, तो जो इनके पास होता है वो उसका 1500 से 2000 ग्राम तक जो है वज़न होता है। तो बड़ी स्पेशल वैरायटीज़ भी इनके पास मौजूद हैं और पुरानी वैरायटीज़ भी हैं। और ये दरिया का इलाका है, तो यहाँ पर जो मैंगो की क्वालिटी है वो भी एक्सीलेंट है। हमारे साथ रहिएगा, हम आगे आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। थैंक यू। अब हम ये दूसरे ब्लॉक में आ गए हैं। ये अपना खलीक साहब, कौन सा है ब्लॉक नंबर? ब्लॉक नंबर 2। ये ब्लॉक नंबर 2 है और यहाँ पर जो है ये ज़्यादा जो है सफ़ेद चौंसे का ब्लॉक है। 20 के ऊपर पौधे लगे हुए हैं, इसमें कुछ दुशहरी के पौधे भी लगे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो जितने भी हम डेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं तो हमें एक कंसेप्ट जो है वो हेज रॉ का, उसको ज़रूर जहन में रखना है। तो वो उसको हमने साथ के साथ मेंटेन करना होता है, क्योंकि पहले ये कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था। तो सिर्फ ये था कि ये पौधे लगा दिए और वो फिर बढ़ते गए। तो अब जितना ये बड़े होते जाएंगे ये जंगल बनते जाएंगे। तो इसको हमने प्रॉपरली एक हाइट पे मेंटेन करना है कि हमारी हाइट जो है वो 15 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी जो पौधे का फैलाव है राइट लेफ्ट यानी मशरिक मगरिब, वो कितना होना चाहिए। अगर हमारी लाइन टू लाइन डिस्टेंस 20 फुट है तो हम एक पौधे को अलाउ करेंगे कि वो
5 फुट एक साइड से ग्रो करे, 5 फुट दूसरी साइड से, तो वो बीच में अगर 10 फुट भी गैलरी है तो स्टार्ट में वो बहुत अच्छी है। जो बाद में जो है मज़ीद हम 8-8 फुट का अगर पौधे को लेके, तो मिनिमम जो हमारी गैलरी है वो 4 से 5 फुट जो है एलीवे वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि रोशनी का गुज़र अच्छा हो, हवा का गुज़र अच्छा हो। तो ये अपना मोहम्मद अली फार्म पर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि फार्म बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले हैं वो हैं। इसमें अब एक दुशहरी के भी पौधे लगे हुए हैं, कुछ देसी पौधे हैं। तो आपने अपने जितने भी ऑर्चर्ड है उसमें से देसी पौधों को, जो नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। उसके बाद जो आपकी नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ के साथ साथ जो देसी वैरायटीज़ हैं उनको भी आपने कमर्शियल वैरायटीज़ में और कमर्शियल इकसाम में जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है, ताकि आपकी फार्म की इनकम जो है वो बढ़े। आपकी वैल्यू जो बढ़ाती है वैरायटीज़, वो आपकी सिंदड़ी बढ़ाती है वैल्यू, आपकी सफ़ेद चौंसा है, आपका रट्टे वाला है, इवन आपकी जो चनाब गोल्ड है, और किसी हद तक जो है वो मौसमी चौंसा भी। तो ये 4-5 वैरायटीज़ है जो आपने लगानी। थैंक यू। अब हम आ गए, ये ब्लॉक नंबर है 1, ब्लॉक 1 है, और यहाँ पर हालात जो है ना काफ़ी सारे जो हैं वो ख़राब हैं, क्योंकि ये दुशहरी का प्लाट है। अच्छा, शायद हाई डेंसिटी ज़रूर था, लेकिन इसको जब हमने बाकायदा जो है उसकी प्रूनिंग और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो ये पौधे ऊपर में आपस में मिल गए हैं। तो और एक दुशहरी जो है वो नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ भी है। मेरे साथ मैनेजर हैं खलीक, तो खलीक साहब से भी पूछेंगे कि आपके जहन में क्या है, आप कैसे करना चाह रहे हैं इन चीज़ों को। हम ये करना चाह रहे हैं सर से, जब से मुलाकात हुई आज दिन सुबह से, जो हमने अपने चारों प्लाट विज़िट किए, तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी वो सैनिटेशन का, पौधे के चारों तरफ ना आना था। अब इन्होंने जो हमें गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक अब हम पौधों की वैसे काट छांट करेंगे, टॉप काटेंगे, और पौधों का जो एरिया है दरमियान से गुजरने का उसको 4 फुट रखेंगे ताकि रोशनी पहुँचे। दूसरा ये था कि हमारे पास नॉन कमर्शियल जो वैरायटी है दुशहरी, उसने हमारा काफ़ी सारा एरिया डैमेज किया हुआ था। इसको हम काट के एक न्यू हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कम्बिनेशन बन जाएंगे, एक अजीमों वाला और दूसरा नवापुरी। ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जो हमारे आने वाले मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए सर ने और हमने इसको डिज़ाइन किया। वो यूँ है कि सूरज वाली साइड से हम अजीमों वाला करेंगे और दूसरी तीनों साइडों पे हम नवापुरी करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो नवापुरी है वो सूरज की रोशनी की वजह से ज़्यादा गर्मी, मुल्तान के एरिया में टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो इस साइड पे सन स्ट्रोक का इशू बनता है, उसी सन स्ट्रोक के ऊपर ही फ्रूट फ्लाई सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। तो हम इस साइड पे जीमो वाला करेंगे और बाकी तीनों साइडें जो है ना हम वो नवापुरी करेंगे, और इससे हमें पेमेंट का भी इशू नहीं होगा, और हमारी दोनों मसले, गर्मी का भी मसला हल हो जाएगा, और रोशनी जो हमारी दूसरी साइड पे नहीं पहुंच पाती उसका इशू भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये खलीक साहब का कहने का मकसद है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो साउथ में आपको सन की डायरेक्ट हीट पड़ती है, तो उससे वाकई हमारा जो सफ़ेद चौंसा है वो बहुत डैमेज होता है। उसके ऊपर एक निशान भी बन जाता है, सन बर्न उसे कहते हैं हम, और उस साइड पे ही हमारी जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल बना रहे हैं, जिसमें हम जब नई कलमें, नई ग्राफ्टिंग करेंगे, इन पौधों को हम चॉप करेंगे 7 फुट पे, 8 फुट पे या 6 फुट पे, जहाँ पे हमें बेहतरीन पॉइंट मिलेगा, तो उस जो नई कलमें हैं उसमें हम जो साउथ वाला है उस हिस्से पर हम सारे के सारे जो हैं वो अजीम चौंसा जो है उसका जो है वो कलमे करेंगे, और बाकी जो 3 साइड हैं उसके ऊपर हम सफ़ेद चौंसा करेंगे। दोनों लेट वैरायटीज़ हैं, दोनों का टाइम जो है हार्वेस्टिंग का तकरीबन मिलता जुलता है, तो इसलिए जो है हम इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेहतरीन नया मॉडल बन जाएगा। दूसरा, हमने बार बार कह रहे हैं कि हैज रॉ का मकसद ये है कि हमें रोशनी भी चाहिए, हमें हवा का गुजर भी चाहिए, हमें अपने जितने ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए, हर चीज़ के लिए ये बेस्ट मॉडल है। तो हमें जदीद दुनिया के साथ चलना है, जैसे दुनिया में हो रहा है, जो कामयाब है मॉडल तो उसको ही हम अपनाएंगे। हम अपने ऑर्चर्ड को भी इंशाल्लाह बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम इसकी इनकम को, जो हमारी आज इनकम है,
उसको हम 4 गुना और 5 गुना करना जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। इसके लिए हमें 4 साल ज़रूर दरकार है, लेकिन जब 4 साल बाद हम अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो हम जो है सेटिस्फाई होंगे कि हम बहुत अच्छी इनकम ले लें। तो बहुत शुक्रिया अलीक साहब। राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।